गुड मॉर्निंग दोस्तों। बिल्डिंग मटेरियल के एक और चैप्टर मोटार्स का एक ओवरव्यू लेंगे हम। तो इसका बेसिक, उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस, उसकी कुछ जो रेशियो हैं सीमेंट के और सैंड के, उनके ऊपर बात करेंगे। तो एक बेसिक सा ओवरव्यू हो जाएगा कि एग्जाम में हमारे कोई भी क्वेश्चन बने तो वो आराम से इजीली अटेम्प्ट हो जाए। इसके एमसीक्यू भी एक वीडियो में बना दूंगा, उससे और भी आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मोटार्स होते क्या हैं। मोटार एक पेस्ट होता है जिसमें सैंड और सीमेंट होती है, दैट्स ऑल। उसमें कोर्स एग्रीगेट नहीं होते हैं, फाइन एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, बिल्डिंग मोटर आर मिक्सचर यूज फॉर द ज्वाइंटिंग ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, ब्लॉक्स ईटीसी। भाई ज्वाइंट करने के लिए इनका काम आता है। भाई सीमेंट जो हमारा पेस्ट होता है, ये सीमेंट और सैंड का, फाइन एग्रीगेट का, ये क्या करता है, ब्लॉक्स को जोड़ता है एक दूसरे में, ब्रिक्स को जोड़ता है, स्टोन को एक दूसरे में से जोड़ता है, कनेक्ट करता है, बाइंडिंग का काम करता है ना। मोटार्स में बी डिफाइन एज ए पेस्ट। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैव बीन बिल्ट विद क्ले, जिप्सम और जिप्सम लाइम एंड लाइम मोटार्स से। और रेशो क्या होता है, रेशो था सीमेंट का 1 और 4 सैंड। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी, ठीक है। टाइप ऑफ मोटार, उसके बाद बल्क डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, और एग्रीगेट। हैवी वेट में मोर देन 1500 जो बल्क डेंसिटी होगी वो किस में यूज होते हैं, हैवी क्वार्ट्ज और सैंड। और लाइट वेट में लेस देन 1500 इज लाइट पोर सैंड एंड फ्रॉम पुमिका और टूफा एंड स्लैक्स ईटीसी। ये कुछ यहाँ से एमसीक्यू मुझे नहीं लगता बनता, लेकिन ये जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, कौन कौन से हैं बाइंडिंग के रूप में, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, जिप्सम मोटार और कंपोजिट मोटार्स। सीमेंट मोटार भाई सिंपल सी बात है, जिसमें सीमेंट और सैंड होगी। आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पोर्टलैंड सीमेंट एंड इट्स वेराइटीज, सैंड एंड वाटर। भाई तीन ही तो इंग्रेडिएंट मिलेंगे ना, सीमेंट और भाई सैंड और वाटर, बन के तो पेस्ट रेडी होगा सीमेंट मोटार। लाइम मोटार्स आर मिक्सचर ऑफ एयर हार्डनिंग लाइम एंड हाइड्रोलिक लाइम, सैंड और वाटर। ये तीनों का मिक्सचर होता है, चाहे वो डिपेंड करता है लाइम कौन सा है, हाइड्रोलिक है या हाइड्रेट है। वो मैंने आपको पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने लाइम के बारे में एक बेसिक सा बताया है कि किस तरह के लाइम होते हैं, वो चीज़ें। कंपोजिट मोटार्स मे बी सुर्खी मोटार, सुर्खी लाइम वाटर, लाइम सुर्खी सैंड मोटार्स, सीमेंट लाइम मोटार्स एंड सीमेंट क्ले मोटार्स। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, तो ब्रिक लेइंग मोटार्स कौन से होते हैं, फॉर ब्रिक वर्क के लिए, ठीक है जी। फिनिशिंग मोटार फॉर आर्किटेक्चर और ऑर्नामेंटल पार्ट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेकोरेटिव लेयर्स ऑफ वॉल एंड पैनल्स। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी, बाइंडिंग मोटार्स आर सब डिवाइडेड इनटू 9 ग्रेड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फ्रॉम 0.4 टू 30.0 न्यूटन पर mm स्क्वेयर, ठीक है। ये 9 सब डिवाइडेड है, 9 ग्रेड में होते हैं ये, ठीक है। लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो कहाँ से कहाँ तक, 0.4 से 30 न्यूटन पर mm स्क्वेयर तक, ठीक है। सीमेंट मोटार, भाई सिंपल सी बात है, सीमेंट होगी, सैंड होगी, वाटर होगा। सीमेंट मोटार कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सीमेंट, सैंड, वाटर इज डिजायर्ड प्रोपोर्शनल। पोर्टलैंड सीमेंट एंड ब्लास्ट फ्रेंच स्लैग सीमेंट, ये काफ़ी तरह की सीमेंट होती है, मैंने इस पे वीडियो बनाई है और इसके एमसीक्यू भी होंगे। आपको अच्छे से चीज़ें देखते रहिए, आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोर्टलैंड सीमेंट, ब्लास्ट फ्रैग स्लैग सीमेंट फ्रॉम एक्सीलेंट मोटार्स फॉर वॉल्स बिल्ट विद ब्रिक्स, स्टोन, लार्ज ब्लॉक्स के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। भाई सीधी सी बात है, सीमेंट मोटार काफ़ी लाइम से अच्छा है। मैंने एक डिफरेंस की वीडियो डाली है, आपको पता चल जाएगा, उसमें एक ओवरव्यू हो जाता है कि हाँ ये चीज़ें हैं। सीमेंट मोटार्स आर यूज फॉर प्लास्टरिंग, रेंडरिंग, स्मूथ फिनिशिंग एंड डैम प्रूफ कोर्स। सीमेंट मोटार किस में यूज होता है, प्लास्टरिंग में, हम रेंडरिंग में, या फिर भाई पेस्ट है वो क्या बोलते हैं, ब्रिक वर्क में या फिर स्टोन वर्क में हम इसको यूज करते हैं। फिनिशिंग, डैम प्रूफ कोर्स में हम इसको यूज करते हैं। तो वो चीजें, ये एक टेबल है जिसमें बताया गया है कितना सीमेंट और सैंड का रेशियो होगा, ठीक है, किस किस वर्क के लिए। मैसनरी वर्क के लिए 1 सीमेंट 4 से 5 सैंड होती है। प्लास्टरिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर 1 सीमेंट,
ठीक है। 4 इसमें इंटीरियर के केस में 4 सैंड होती है और एक्सटीरियर के केस में 5 to 6 सैंड होती है, ठीक है। रेशियो बताया गया है क्वांटिटी का। उसके बाद पॉइंटिंग में 1 सीमेंट एंड 1 से 3 हम सैंड यूज करते हैं इसमें। और रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क के लिए 1 सीमेंट और 3 सैंड, और फाउंडेशन वर्क के लिए 1 सीमेंट और 3 से 4 सैंड होती है। डैम प्रूफ कोर्स में हम 1 सीमेंट और 2 सैंड लेते हैं। ये रेशियो इंपॉर्टेंट है आपको साइट पे भी और वैसे एग्जाम में भी, यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है। उसके बाद है अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोटार्स। स्ट्रेंथ के बारे में बता दिया कि जो हम रेशियो ले रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, हाई होती है, मीडियम होती है, लो होती है। तो जब हम 1 सीमेंट और 3 सैंड लेते हैं मिक्स, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, न्यूटन एम स्क्वायर में बताई गई है। तो 100 उसकी स्ट्रेंथ होती है और ये स्ट्रेंथ कैसी होती है, हाई होती है। उसके बाद 1:4, भाई जैसे जैसे सैंड की मात्रा बढ़ेगी, सीमेंट कांस्टेंट रहेगी, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेंथ तो कम होगी ना। वही चीज़ आप यहाँ पे टेबल में देखने को आपको मिलेगी। 1 सीमेंट और 4 सैंड है तो स्ट्रेंथ कितनी कम हुई भाई, 2.5 से कम हो गई, 7.5 हो गई, क्योंकि यहाँ पे सैंड की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। और जो फिर भी स्ट्रेंथ होगी वो कितनी हाई आ जाएगी, ठीक ठाक आ जाएगी, अच्छी। उसके बाद मीडियम पे 1:5, मतलब 1 सीमेंट 5 सैंड में जो स्ट्रेंथ आएगी वो आई 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 5 न्यूटन mm स्क्वायर। और जो स्ट्रेंथ टाइप होगा वो होगा मीडियम। और जैसे जैसे हम सैंड की मात्रा बढ़ाएंगे, 6 कर दिया यहाँ पे, तो 3, और जो स्ट्रेंथ होगी वो भी मीडियम। उसके बाद हमने बिल्कुल ही कम कर दी सीमेंट और सैंड बढ़ा दी। सीमेंट तो सेम ही है, सैंड को बढ़ा दिया 1:8, तो स्ट्रेंथ होगी हमारी 0.7 और ये आ गई लो की कैटेगरी में। एक और टेबल है, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। लाइम मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग लाइम एंड सैंड वाटर, वो ठीक है, हमें पता चल चुका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेबल क्या कहती है, टाइप ऑफ लाइम मोटार। यहाँ पे लाइम की बात आ गई, हमने उसमें सीमेंट की देखी थी, यहाँ पे लाइम की देखो भाई। टाइप बता दिया है लाइम मोटार का, लाइम और सैंड का रेशियो बता दिया है, फाइनेस मॉडुलस ऑफ सैंड बता दी है, और टाइप ऑफ वर्क। फैट लाइम मैंने आपको बताया, फैट लाइम कौन सा होता है, हाइड्रोलिक लाइम कौन सा होता है, वो आपने पहले वाली वीडियो में देखा होगा होप, या फिर आपने कहीं से भी देखा होगा, या आपको पता होगा, वो अलग चीज़ है। लाइम का रेशियो 1 से 2 रेशियो हम लेते हैं और सैंड लेते हैं 2 से 3। तो इसकी जो फाइन मॉडुलस ऑफ सैंड होगी वो कितनी होगी, 2 से 3 तक। अच्छा, टाइप ऑफ वर्क प्लास्टरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं हाई। और उसके बाद एक और है इसी के साथ में 1.5 हम अगर हम लाइम लेते हैं और सैंड लेते हैं 2 से 3 तक जो रेशियो में, तो फाइन मॉडुलस कितनी होगी, 2 से 3 तक ये होगी। और किसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको, पॉइंटिंग के लिए। उसके बाद है हाइड्रोलिक लाइम, 2 से 3 इसका लाइम होगा और सैंड रेशियो होगा 1.5 से 2.5 तक। जो फाइन मॉडुलस ऑफ सैंड है, यहाँ से एमसीक्यू बन जाता है, तो कितनी है 1.5 से 2.5 तक। मैसनरी वर्क के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो होप आपको एक मोटार चैप्टर के बारे में थोड़ा बेसिक सा पता चला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।